नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस की तरफ से आने वाली भर्ती, जो कि है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी देखने को मिल रही है। 14,967 वैकेंसी देखने को मिल रही है, लगभग 15,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो बात करते हैं सभी चीजों पे। इसमें टीजीटी पीजीटी मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या प्रिंसिपल हो या स्टेनो हो या एमटीएस हो, जो भी है उन्हीं मुद्दों पे हम जितनी भी सारी वैकेंसी हैं उन्हीं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। 14 नवंबर से आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 4 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जो कि 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एक बार इसकी फीस को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग फीस जितनी भी है, मतलब अलग अलग कैटेगरी की जितनी भी फीस निकली है, जो फीस रखी गई है इन्होंने, फीस हाई भी है और लो भी है। तो एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, इनके लिए जो पोस्ट है उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2800 रुपए फीस रखी गई है। वहीं इसी में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की रिजर्व कैंडिडेट के जो छात्र हैं उनके लिए एससी, एसटी, पीएच और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन की, इन सबकी 500 रुपए फीस इन्होंने रखी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआईटी, एई, फाइनेंस ऑफिसर, एओ, लाइब्रेरी असिस्टेंट और एएसओ जूनियर ट्रांसलेटर, ये सारी जो पोस्ट हैं इसमें फीस कितनी कितनी रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 2000 रुपए फीस रखी गई है। वहीं रिजर्व कैंडिडेट के लिए एससी, एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन की 500 रुपए फीस देखने को मिल रही है। फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए, स्टेनो, जीएसए, लैब असिस्टेंट और एमटीएस, मैंने बोला था प्रिंसिपल से लेकर एमटीएस तक की पोस्ट यहाँ पे निकली है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक यहाँ पे हमको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसमें भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 1700 रुपए फीस रखी गई है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रखी गई। कहने का मतलब ये है, जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो केबीएस में हो, एनवीएस में हो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट के जो छात्र हैं उनके लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। नजर मार लेते हैं इसकी एज और क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, आपके पास मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं मैक्सिमम आपकी 21 और 50। 21 और 50 क्या मतलब, पोस्ट वाइज ये एज मांगी। मतलब किसी पोस्ट में 18 से 21 और किसी में 18 से 50 हो सकता है, किसी में 18 से इन दोनों के बीच में भी हो। तो 21 से 50 के बीच में आपकी मैक्सिमम एज रखी गई, मिनिमम आपकी 18 वर्ष रखी गई। वहीं पोस्ट वाइज है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, एससी, एसटी, पीएच या एक्स सर्विसमैन, ओबीसी के लिए भी, इन सब के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास जो ना कैंडिडेट मस्ट है पास 10th, देयर 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही बीएड, एमएड विद 50% मार्क्स के साथ। मतलब जो ग्रेजुएशन है आपके पास 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। वहीं ये भी जो क्वालिफिकेशन है, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी। मतलब मिनिमम आपके पास 10th है, जैसे इसमें मिनिमम है, वहीं मैक्सिमम आपकी एमएड भी है, जैसे प्रिंसिपल के लिए बीएड और एमएड चाहिए। ठीक है, ये था एज और क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी हम वैकेंसी कितनी है। जो मेन बात उठ के आई है, 14,967 जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते। आइए देखिए, एक तरफ मैंने केवीएस की वैकेंसी लिखी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मैंने एनवीएस की वैकेंसी लिखी है। ठीक है, तो समझने में आसानी रहेगी। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर की जो केवीएस में वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है, वहीं एनवीएस में 9 वैकेंसी देखने को मिल रही है। प्रिंसिपल ग्रेड, अब ये देखो नोटिफिकेशन में इतनी दे रखी है, ये दोनों में है। ठीक है, 227 पोस्ट है, प्रिंसिपल ग्रेड A की। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल की केवीएस में 58 वैकेंसी है, एनवीएस में कोई वैकेंसी नहीं है। पीजीटी की केवीएस में 1465 वैकेंसी देखने को मिल रही है, वहीं एनवीएस में 1513 वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए, 18 जो वैकेंसी मॉडर्न लैंग्वेज की वैकेंसी है, जो कि पीजीटी में आती है, मतलब पीजीटी में आती है 18 मॉडर्न लैंग्वेज की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए, टीजीटी की वैकेंसी केवीएस में 2794 वैकेंसी देखने को मिल रही है, और वहीं एनवीएस में 2978 वैकेंसी देखने को मिल रही है। 443 जो वैकेंसी है थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी, जो कि किस में आती है, टीजीटी में आती है। एनवीएस में 443 थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी देखने को
मिल रही हैं। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है केवीएस में 147 वैकेंसी देखने को मिल रही है, एनवीएस में कोई वैकेंसी नहीं है। पीआरटी पीआरटी की जो वैकेंसी है 3365 वैकेंसी देखने को मिल रही है केवीएस में, और एनवीएस में नहीं है। नॉन टीचिंग, देखिए नॉन टीचिंग की मैंने बोला था, ये तो सारी टीचिंग की थी। अब नॉन टीचिंग जैसे एमटीएस हो गया, जेएसए होगा, एएसए हो गया, ट्रांसलेट हो गया, स्टेनो हो गया, ये सारी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, उस पर भी नजर हम मान लेते हैं। और भी है एमटीएस के साथ साथ जेएसओ, ये सारी वैकेंसी देखने को हमको मिल रही है। तो केवीएस में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है 1155 वैकेंसी देखने को मिल रही है, 1155 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं एनवीएस में आपको 787 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये सारा था जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी जो दे रखी है। इसका जो डिटेल्ड जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कृपया वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 14 नवंबर से, और 4 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं गाइस। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। 14,000 लगभग 15,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिल रही है। एग्जाम भी साथ के साथ होता है। ठीक है, और अभी जो जिन बच्चों ने जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए जो ग्रुप डी का जिसने फॉर्म भरा हुआ उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, लास्ट वीक नवंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे जो कि जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने साइंस की सीरीज मैंने चला रखी है, चैनल को गो थ्रू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आने वाली ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।